इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमारा जिसके प्रति प्रेम होता है हम उसका कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं, उसका बुरा व्यवहार भी हमको अच्छा लगता है, और जिससे प्रेम न होना उसका अच्छा व्यवहार भी बुरा ही लगता है। okay? जिस पर आपकी ममता हो, प्रेम हो, तो ये प्रेम भगवान, केवल प्रेम। गिरवासी वनवासी कोलभील क्या भगवान से वन में कहते हैं, प्रभु आपको यहाँ कोई चिंता नहीं, हम आपको बाग बराह बचाकर गिरी खोह कंदरा घुमाएंगे, आखेट कराएंगे, सब प्रकार सेवा करेंगे, हम सेवक परिवार समेत। नाथ न सकुचब आए सो देता, संकोच छोड़ कर कह रहा हूं, एकदम आप भी संकोच रहित होइए, यहाँ आपको कोई चिंता नहीं। ले सबकी चिंता का हरण करने आए परमात्मा को कोलभिल कहते हैं, आपको एकदम चिंता मुक्त रहना है। बाबा का निर्णय, वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा, बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक है ना। हमारा राघव लखनऊ बिछनू कहाँ है, अपने बापे को गुप्ता जी बुलाता है, प्रधान जी को छोड़कर सबका नाम लेता है, लेकिन कितना अच्छा लगता है। छोटा बच्चा पिता का भी नाम पुकारे, यदि घर में दादाजी हैं और उन्होंने पुकारा राम निवास, तो छोटा बच्चा भी कहेगा राम निवास, वो भी बुलाएगा। बच्चे की वाणी सुनकर कितना हर्ष होता है। सरकार भी मेरे कैसे कृपालु हैं हो। यहाँ सिद्धांत दिया बाबा ने, राम ही केवल प्रेम पिया, जान ले वो जो अच्छा, एक बात व्यवहार का सुनाऊं आपको कि प्रेम का खाने पीने से कोई लेना देना नहीं। इस विषय में मैं दुराग्रही नहीं हूं। हम किसी को एक ही बार कहते हैं आप भोजन प्रसाद लेंगे, हाँ मेरा मन नहीं है, दोबारा हम पूछेंगे भी नहीं। आप लेंगे तब भी हम नहीं पूछेंगे आपसे, आप खाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा, आप आइए। दो व्यवहार सिद्ध करिए। आपका जिससे प्रेम हो उसके प्रति दुराग्रह मत करिए। नहीं महाराज, जब थोड़ा तो आपको खाना ही पड़ेगा, मर मर के बनाए हैं हम को भाई। आप मरे हो तो इसका मतलब खाने वाला भी बेचारा जाए नहीं। दुराग्रही न होइए, प्रेम ऐसा करिए कि निभता जाए। बहुत जब दुराग्रह करेंगे तो संकोच होगा, कदापि नहीं। न आने में, न जाने में, न मिलने में, न बिछुड़ने में, न खाने में, न पीने। प्रेम तो व्यवहार है हो। केवट जी ने प्रभु को कुछ खिलाया क्या? अरे खिलाया तो छोड़ दीजिए, मेरे राम जी की पूजा भी नहीं किया, वो भगवान की ओर भी नहीं देखा हो। और जैसे प्रभु वैसे मैया वैसे भैया, केवल भगवान में लगा रहा। कारण निषाद जी को लक्ष्मण भैया ने सुनाया था जो सिद्धांत, उसी को पकड़ लिया। सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। और केवट जी जान गए ये पद वही हैं जिन चरणों से गंगा जी निकली है? भजमन राम चरण सुखदाई, भजमन राम भजमन भजमन जिन चरणन ते निकसी शंकर जटा
समाई। शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग है। जटा शंकरी नाम प्रयोग है। त्रिभुवन तारण आई, भजु मन राम चरण सुखदाई। भजु मन राम चरण सुखदाई, भजु मन राम। लक्ष्मण भैया भगवान की महिमा सुनाते सुनाते ये कथा सुनाए अहल्योद्धार की। केवट जी ने सुना होगा, सत्संगी जीव है। अच्छा, तो भगवान की चरण में बूटी है, बस पकड़ लिया हो। जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। एक पकड़ में आए, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अथवा पाद सेवनम। एक नौ में से एक अपने पकड़ में आवे। ये निश्चय कर लिया जाए कि हम किस प्रकार के भक्त हैं, कोटि हमारी क्या है। नहीं, सब घाल मेल बनाए, जिसको जो मन करे वही करे ले रहा है, नहीं चलेगा ना। अपने को तो निश्चय करना होगा ना कि हमारी श्रेणी क्या है, किस प्रकार की भक्ति हम साध रहे हैं, कर रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई, कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, छठदम शील, सातों सम, आठों जथा लाभ संतोष, नवम सरल। हम कहाँ खड़े हैं? भगवान के श्रीमुख वचन शबरी अम्बा के प्रति हैं। हमको निश्चय कर लेना चाहिए हम किस प्रकार के भक्त हैं। और जीवन में किसी भी क्षण कर्मकांड का निषेध कदापि नहीं करना चाहिए। कर्मकांड हमारी यात्रा का प्रारंभ है, कर्मकांड का निषेध नहीं। आजकल तो साहब एक पूजा पाठ से क्या होता है, तुम्हारी खोपड़ी होती है, क्यों नहीं होता है? पूजा पाठ से ही प्रारंभ होता है। ये तो प्लेन की भक्ति रूपी जहाज के उड़ान का रनवे तय करना, पूजा पाठ तय करना है। कर्मकांड अनिवार्य है, इसके बिना तो जीवन में कुछ प्रवेश नहीं करेगा। आप सब लोग आए, हमारे बड़े भैया आपको चंदन लगा रहे हैं। अरे चंदनस्तु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। कोई महत्व नहीं है, व्यवहार का महत्व है। आजकल तो बस वही ना, प्रकट किए बहुपंथ, नहीं कदापि नहीं, लोप न हो। वैष्णव हैं तो वैष्णव तिलक धारण करिए। मनुष्य के जीवन में जब तक तप नहीं होगा तब तक उसमें चमक नहीं आएगी, ये सिद्धांत है। तप होगा तो चमक आएगी, तप न होगा। हमारे दिल्ली में एक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि प्रेम भूषण जी, जब तक मनुष्य का स्वयं का रक्त जलकर और कोई कार्य संपन्न नहीं होगा तो उस कार्य के परिणाम से उसका कोई लेना देना नहीं होता। यूं नहीं कुछ होता, यूं कुछ नहीं होता हो। त्रेता से अब तक हम लोग प्रभु की पूजा भजन स्मरण करते क्यों आ रहे हैं? मेरे राम जी ने 14 साल अपने को तपाया और तप कर आसुरी शक्तियों पर भगवान ने विजय प्राप्त किया। रामत्व है राम जी का, और अयोध्या का एक दाना कोष नहीं ली। समाचार आज आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है।
एक खेत में, गेहूं के खेत में चिड़िया ने खतोका लगाया, खतोका। 4 बच्चे उसके। ये भी कहानी पंचतंत्र से है, समझने की है, बड़ी अच्छी बात। भगवान अयोध्या जी से अरण्य तक गए, लंका पर जाकर विजय प्राप्त करके आए, सेतु बंधन किए, लेकिन मेरे राम जी किसी और के भरोसे कुछ नहीं किए, सब अपने भरोसे किए। कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीतहि आनी है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। भगवान ने स्वयं अपने भरोसे किया। चिड़िया आई सांझ को तो बच्चे चेचहा कर बोले, माँ किसान आया था। क्या हुआ? बोला अपने रिश्तेदार नातेदारों को लाकर कल प्रातःकाल खेत कटवाएंगे। उसके बच्चे भी साथ थे। बोले चिंता न करो, अभी आज खेत कटेगा नहीं, क्योंकि सबका पक गया है, सब अपना अपना काटेंगे, इसका कौन आएगा? कोई नहीं आया, सब अपना अपना काट रहे थे। अगले दिन शाम को फिर लौटी चिड़िया, बच्चे चहचहाए, माँ किसान फिर आया था। क्या बोला? मजदूरों को लेकर आके खेत कटवाएंगे। कोई आया ही नहीं। चिड़िया ने कहा चिंता न करो, कोई नहीं आएगा। क्यों? मजदूर मिलेंगे नहीं, सबके खेत पक गए हैं। कोई नहीं आया। अगले दिन जब चिड़िया लौटी शाम को दाना लेकर, तो बच्चे कहे, माँ आज फिर किसान आया था। क्या बोला? पत्नी बच्चों बहुओं को लेकर आज खेत काटेंगे। चिड़िया ने कहा आज कटेगा, खेत खाली करो। क्यों कटेगा माँ? बोले आज वो अपने भरोसे है, अब अवश्य आएगा। भक्ति मुक्ति उधार से नहीं चलती, ये अपने भरोसे से प्राप्त होती। कदापि नहीं ये करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं करेगा, स्वयं करेंगे। अपने करना। आप जितने लोग यहाँ कृपा किए हैं सब ध्यान रखो, उनके भरोसे ऐसा होगा, उनके अरे नहीं होगा भैया, ये अपने भरोसे। भक्ति युक्ति मुक्ति ये अपने भरोसे प्राप्त। परमात्मा अपने भरोसे जय प्राप्त की। अब पूरा रामचरित्र उठाकर दर्शन करिए। भगवान ने सुग्रीव से कहा, कहा चले कर खरऊ बनावा। चलिए। भगवान ने पहचान किसको दिया? तो हनुमान जी को दिया। श्री हनुमान जी को क्यों दिया? श्री हनुमान जी भगवान के अलावा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं मानते। रावण ने पूछा ना, तुझको मेरे बेटे ने बांध करके खड़ा किया, तुझे लज्जा नहीं आई? अरे बाबा क्या बोले? मोहिन कछु बांधे कई लाजा। क्यों? मुझे तो आना ही था, तो उसके लिए मैंने उद्यम किया। कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा, विनती करऊं जोरी कर रावण। सुनहु मान तज मोर। मुझे तो आपके पास आना था, संदेशा देना, खबर करना था, इसलिए मैं आया। ये रहा बंधन, समाप्त हो गया। किसके भरोसे? श्री हनुमान जी ने कहा, सिंधु नाग हाटक पुरजारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ कछु मोर प्रभुताई। कुछ नहीं, आप जो कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा से है। यही कराते हैं, यही सुनाते हैं, यही बोलते हैं, यही बोलवाते हैं, यही लाते हैं, यही मिलाते हैं। इतनी धारणा को दृढ़ किया जाए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।